Good morning, students. Today I am going to explain you the chapter 2 Acids, Bases and Salts part 4. The first compound is sodium carbonate known as washing soda. It is prepared by the thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate obtained by Solvay process. वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और इसको जो सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है उसके थर्मल डिकम्पोजिशन यानी उसे हीट करके सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है. द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज़ ड्राई. इसमें जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो ड्राई होता है, यानी जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये उसमें ऐड नहीं रहते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. द वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. तो जो ड्राई सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, देन वी गेट द वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O. And sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water, while most of the carbonates are insoluble in water. सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होता है एंड ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि बाकी काफ़ी कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. नाउ यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इट इज़ यूज्ड in the cleansing of clothes, especially in the rural areas. गांव देहात में ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज़ कपड़े धोने के लिए किया जाता है. इसका यूज़ कपड़े धोने में होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, केक्स एंड पाउडर. डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, इसका यूज़ साबुन की टिक्की बनाने तथा उसके ये सर्फ जो पाउडर होता है इसको बनाने में भी होता है. इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो वाटर की हार्डनेस होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि आपने सुना है कि वाटर जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है वो हार्ड वाटर होता है, तो उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए भी किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री. इसका यूज़ ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ water of crystallization. Now water of crystallization क्या होता है? And many salts contain water molecules and are known as hydrated salts. बहुत सारे salts ऐसे हैं जिनमें हम water molecules ऐड रहता है और उनको हम कहते हैं hydrated salts. And the water molecules present in salt is known as water of crystallization. और इनको हम कहते हैं water of crystallization. जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O. तो ये जो 5H2O होता है दिस इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो सॉल्ट गीला है, wet है, but it is used in the crystallization. And the blue color of the copper sulfate is due to presence of the water of crystallization. When we heat the copper sulfate,
जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्रेइश वाइट सॉलिड and it is known as dehydrated copper sulfate or anhydrous copper sulfate. After adding water into it, it again becomes blue in color. So this dehydration process also used for detection of identification of the water. And the next topic is plaster of Paris. Plaster of Paris. Shortly, it is known as POP. POP. And the formula is CaSO4 half H2O. Calcium sulfate hemihydrate. It is prepared by heating gypsum. जिप्सम होता है CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट at 373 Kelvin temperature. It is a white amorphous powder and on mixing water it is converted into a white solid mass. ये एक वाइट कलर का एमोर्फस पाउडर होता है और जब हम पीओपी में वाटर मिक्स करते हैं तो ये एक सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है. यूजेस. It is used as plaster for supporting the fractured bones. जो फ्रैक्चर हो जाता है तो जो प्लास्टर चढ़ता है उसमें इस पीओपी का यूज़ होता है. यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिंग आइटम्स. इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टॉयज़ बनाने में एंड स्टैच्यूज़ बनाने के लिए तथा डेकोरेटिव आइटम्स और तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए भी किया जाता है. इट वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ पीओपी nowadays is for making the surfaces smooth. जो वॉल्स वगैरह होती हैं तो उनको स्मूथनिंग देने के लिए पीओपी का यूज़ होता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.